हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी क्लास होती है करंट अफेयर के क्वेश्चंस, वहाँ पे हम देखते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में। तो आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि देश विदेश सभी जगह से होंगे। और यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में तो आप एक बार गेस करते चलिएगा कि कितने आंसर आपके सही होते हैं 10 में से। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए जो मैंने कल कराया था उसी में से, तो उसका आंसर आपको जाके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। तो सिर्फ आपको अमाउंट बताना है यहाँ पे। बेसिकली जो बंदरगाह यानी पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो अग्निशमन सुविधा होती है, आग बुझाने की जो सुविधाएं होती हैं, वो जैसे पेट्रोलियम है या एलपीजी, इन सब से लगी आग से निपटने में कारगर नहीं साबित होती है। तो इस वजह से थोड़ा उसको और आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। और इसके लिए जो है टोटल 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जारी करने की। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। तो ओवरऑल ये अपने इंडिया का नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी नहीं हुए राष्ट्रपति चुनाव फिलहाल। तो ये कौन से देश का है, बस आपको ये बताना है। अगर आपको ये भी याद है कि ये कहाँ के राष्ट्रपति थे और फिर से हो गए हैं तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में श्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है कि उनका जो उस पे मंदिर पे अधिकार था वो बराबर बना रहेगा। मंदिर का नाम आपको बताना है। शबरीमाला मंदिर, ओके। अट्टकल भगवती मंदिर, चट्टानी ककर मंदिर या श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो न्यायालय ने क्या कहा है, कोर्ट ने, कि प्रथा ये है कि कानून के अनुसार जो अंतिम शासक होता है उसकी मृत्यु के बाद भी जो भी उसके अधिकार होते हैं, मंदिर से संबंधित मामले जो होते हैं उसका प्रबंधन करने का अधिकार, परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, भले ही वो प्रशासन में नहीं है, वो शासन नहीं कर रहे हैं, बट वो उस परिवार के सदस्य हैं, तो उनका अधिकार रहता है उस चीज़ पे। तो उनके अधिकार को कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखने का फैसला दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। आईआईटी कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की। ये एक्चुअली शुद्ध जो है वो एक मोबाइल की सहायता से चलने वाला डिवाइस होगा। ये क्या करेगा, कमरे में कोरोना वायरस जैसे जितने भी कीटाणु या जो कुछ भी वायरस वगैरह रहते होंगे उनसे मुक्त कर देगा। इसमें मेन जो है इसका प्रोसेस रहेगा अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से होगा ये यूनिक यूवी किरण। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करेगा होगा, क्योंकि इसमें यूवी रेस का यूज़ बस हो रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। ये इसका सही आंसर हो गया है। और ये जो है 15 मिनट में करीब 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को एकदम से सैनिटाइज कर सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि गोबर खरीदने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, गोधन न्याय योजना। इसके तहत जो भी लोग गाय वगैरह पालते हैं, वो जो किसान, तो वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर जो है वो सरकार उनसे खरीद लेगी। और इस योजना की शुरुआत जो है राज्य में हरेली पर्व से स्टार्ट होगा। और अभी तक करीब यहाँ पे 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदे जा गोठान बनेंगे।
और यहाँ से योजना की शुरुआत की जाएगी, इन्हीं गौठानों से यहाँ पे योजना संचालित की जाएगी पूरी तरह से। चलिए देखेंगे। और गोबर का यूज़ भी बहुत होता है, खाद के रूप में, गोबर गैस के रूप में बहुत तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। सो बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? हेमंत अमीन, जय शाह, अरुण धूमल, सीके खन्ना। बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है ये क्वेश्चन कल, आई थिंक। एक ये और एक तो गूगल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कल आई थिंक पूरे सोशल मीडिया पे छाया रहा है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेमंत अमीन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? चलिए देखेंगे उत्तर। यहाँ पे जो सही होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर टी, 3 वर्ष। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप क्या याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को 3 वर्ष नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है, 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। यानी कि आज से रहेगा 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इसमें रेलवे सेवा, विमान सेवा, ये सारी सेवा जारी रहेंगी। मेन है धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बिहार में 18,000 के करीब जो है कोरोना मरीजों की संख्या पहुँच चुकी है। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स पे कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये तो हमने कल भी शायद डिस्कस किया था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। और कल ये पूरे दिन सोशल मीडिया पे पॉपुलर रहा है क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो क्या हो जाता है। तो ओवरऑल में करीब 4 अरब डॉलर, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। हालांकि वो डॉलर में ही जो निवेश करेंगे, ओवरऑल 75,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल में 75,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश करने की बात है, जो कि कल का आंसर था भारतीय डिजिटल बाजार में। और फिलहाल गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए। 10 मार्च, 15 जनवरी, 12 अप्रैल या 15 जुलाई। चलिए देख लेते हैं उत्तर इस प्रश्न के लिए जो हो जाता है वो क्या हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, 15 जुलाई की इसका सही आंसर है। हर साल जो है 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। और ये पहली बार जो है वो 2015 में विश्व स्तर पे मनाया गया था, 15 जुलाई 2015 में। और ये कुल मिला के जीवन तथा कार्यों में जो भी काम करते हैं हम अपनी, कुल मिला के लाइफ स्किल एक तरह से है। तो युवा कौशल के महत्व को, ये एजेंडे को ध्यान में रखते हुए या उसके लिए जागरूक करने के लिए या जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पे इस दिन हर साल युवाओं को अपना स्किल डेवलपमेंट करने और उसके फ़ायदे के बारे में भी जागरूक किया जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि ज़माना अब थोड़ा सा स्किलफुल रहने वाला हो चुका है। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। दादा साहेब फाल्के सम्मान 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, वरुण धवन या कार्तिक आर्यन? और ये जो क्वेश्चन है ये कल मैंने कराया था। ये आज के लिए आपका प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपको लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पे जितने भी लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड 10 बजे हमारी जो क्लास होगी तो उसको मिस मत करिएगा। नोटिफिकेशन का इशू बहुत है चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देती हूँ वीडियोज़, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी शेयर हो जाता है तो आप वहाँ से भी क्लास की लिंक पा सकते हैं। और सारी सोशल मीडिया की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।